तो निर्जला एकादशी की कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। निर्जला एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये भीम ने भी जो है एकादशी रखी थी। भीम जो है भोजन ज़्यादा खाता था, पानी ज़्यादा पीता था, और वो एक दूसरी एकादशी नहीं रख पाता था। तो भगवान ने जब उन्होंने सभी पांडव जो है एकादशी करते थे, तो भीम ने को भी कहा कि आप भी एकादशी करिए। वो कहता है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता, मेरे को भूख प्यास बहुत लगती है। तो इसलिए तो उसने कहा कि ऐसी कोई एकादशी हो तो जिस दिन मैं एक ही बार कर लूं और एक बार से जो है पूरे साल की जो है 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाए, तो इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। तो अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मावती एकादशी, भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी नाम पद्मनी है, और कृष्ण पक्ष की कहता है कि एकादशी का नाम परमा कहता है। इसकी विधि कहता है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण और निंदा आदि का त्याग करके और कुकर्मों आदि का त्याग करके रात्रि को भूमि पर शयन करके उसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी, तो ऐसी सुननी चाहिए। त्रेता युग में एक काम्पिल्य नाम की नगरी में कर्तवीर नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 100 पत्नियां थी, परंतु पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ आदि के अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करूं। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का कहता है कि मांस सूख गया और हड्डियों का पिंजर बंध गया था। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछना चाहिए। इनकी तपस्या तो उन्होंने बहुत करी। ऐसा विचार करके अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई और दंडवत पूजा करके प्रणाम करके कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ, पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। भगवान रूठे ही रहे हैं, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई भी और उपाय बताओ जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि अधिक मास मल मास में जो 32 मास के बाद कहता है कि या 33 मास है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि पूर्वक, यानी कि 32 मास के बाद जो एकादशी आती है अधिक मास में, तो उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, ऐसा अजेय पुत्र मिलेगा। यानी कि उसका व्रत करने से आपको बहुत ही अच्छा पुत्र मिलेगा, बलवान विजेता पुत्र मिलेगा, जिसको रावण भी कहता है कि विजय न कर सकेगा, रावण भी हरा नहीं सकेगा, ऐसे अजेय पुत्र मिलेगा। अतः प्रमदा रानी ने कहता है पद्मनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कार्तवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कार्तवीर महाप्रतापी राजा था, देवता दैत्य सब उनको कहता है प्रणाम करते थे, और रावण जैसे कहता है कि जैसों को भी विजय प्राप्त करके उसने जेल में बंद कर दिया था, और पुलस्त्य मुनि ने कहने से कहता है उसे छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा नैमिषारण्य में वन में सुनाई। जैसे कहते हैं अनेक रुई के पर्वत हो और उनमें एक चिंगारी कहता है अग्नि की हो। रुई के पर्वत में कहता है कि चिंगारी जो है डाल दी जाए तो उससे सारा जल जाता है। ऐसे ही कहते हैं वैसे ही अनंत जन्मों के पाप हों और एक पद्मावती एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो यह व्रत का फल हो, और दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। यानी कि एक पद्मावती एकादशी, एक निर्जला एकादशी का व्रत भी या अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मावती एकादशी हो तो वो सारे पापों को नष्ट कर देती है। ज्येष्ठ की नहीं, अधिक मास तो कोसा भी पड़ सका है, तो अधिक मास की कोई भी एकादशी हो शुक्ल पक्ष की, वो जो है जन्म जन्मों के पापों को जो है एक ही एकादशी का पुण्य जो है पूर्ण कर देता है ना। और फलाहार इस दिन कहता है नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और निराहार रहना चाहिए। तो ये कथा थी, और दूसरी कथा वो भी है, बहुत सारी कथाएं इसके पीछे हैं। एक वो भीम वाली कथा है कि भाई भीम भूखा और प्यासा नहीं रह सकता था, सारे पांडव व्रत करते थे, और तो सारे पांडव व्रत करने पर भीम को भी कहते थे कि आप भी कोई एकादशी करिए। तो भीम कहने लगा कि भाई मेरे से भूखा और प्यासा नहीं रह सकता, मुझे तो एक एकादशी बता दो जिससे मैं एक एक करके सभी का फल
प्राप्त हो जाऊं। तो भी हमको कहते हैं कि आप जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करिए, आपको 24 की 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो कि इसमें जितनी ज़्यादा कष्टी है इसका इतना ज़्यादा फल है, यानी कि और एकादशी एक तरफ और ये निर्जला एकादशी का पुण्य एक तरफ है। बोलिए नारायण भगवान की, सत्यनारायण।